हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का सेकंड सॉल्यूशन के इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 को। तो आइए देखते हैं हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 2.7 क्या कहता है। हेनरी लॉग कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। तो इस क्वेश्चन में जो CO2 को क्या किया गया है, CO2 को वाटर में डिसॉल्व किया गया है और उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ CO2, 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो हमें CO2 का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है 500 सोडा ml वाटर में व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम समझते हैं कि एक सॉल्यूशन जो है वो CO2 का है, यानी CO2 को वाटर में घोला गया है। तो CO2 का सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन गैस इन वाटर वाला सॉल्यूशन है। तो इसमें CO2 का जो है KH वैल्यू दिया हुआ है। CO2 का KH वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, तो CO2 गैस का KH वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है। और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, 500 ml दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है या अमाउंट है वो है 500 ml और जो प्रेशर है वो कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जब घोला गया है CO2 को, तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो है लगभग 2.5 atm। तो ये क्वेश्चन हेनरी लॉ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है ATM में और CO2 जो है KH दिया हुआ है CO2 का। हमको अमाउंट निकालना है तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा पहले। तो यहाँ पर KH का यूनिट पास्कल है और यहाँ पर KH का यहाँ पर प्रेशर ATM में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों को एक यूनिट में चेंज करना होगा। यानी या तो हम इसको पास्कल में बदल दें ATM को, या तो पास्कल को ATM में बदल दें। तो हम क्या करते हैं कि पास्कल को ही ATM में चेंज करते हैं। और हमको पता है कि 1 ATM क्या होता है, 1 ATM इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो हम क्या करते हैं, अगर हम KH को ATM में चेंज करना चाहते हैं 1.67 इंटू 10⁸ जो पास्कल है उसको हम ATM में चेंज करना चाहते हैं, तो इतना से हमको डिवाइड करना होगा। 1.013 इंटू 10⁵ से डिवाइड करने पर, क्योंकि 1 ATM इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, तो हम इतना से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो पास्कल है वो किस में चेंज हो जाएगा, ATM में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो अब KH का न्यू वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1.65 इंटू 10⁵ ATM। तो हमने KH को ATM में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे CO2 का। तो CO2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन होगा प्रेशर ऑफ CO2 बाय KH। तो CO2 का प्रेशर कितना है, 2.5 atm, सिर्फ वैल्यू रखते हैं। और KH का वैल्यू क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया 1.65 इंटू 10⁵ atm। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पर आया 1.51 इंटू 10⁻⁻3। ये 10⁻³ था, ऊपर चला गया 10⁻³ हो गया। तो हमने मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 1.51 इंटू 10⁻⁻3। तो इस मोल फ्रैक्शन के मदद से हम क्या करेंगे, CO2 का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ CO2 बाय मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। तो हमको पता है कि जब भी कोई गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं
किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो गैस का अमाउंट बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोल ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे तो CO2 का हमें मोल प्राप्त हो जाएगा। तो CO2 का नंबर ऑफ मोल कितना है, तो CO2 का मोल जो है हमने वाटर कितना दिया गया है 500 ml। तो लगभग वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, अगर हम वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं तो वाटर का मोल क्या होगा, तो वाटर का मोल होगा अमाउंट ऑफ वाटर, मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट वाटर का लगभग 500 ml है या 500 ग्राम है, 500 ml सॉल्यूशन है, तो इसको हम 500 ग्राम वाटर मान सकते हैं क्योंकि गैस बहुत ही कम डिजॉल्व है। तो 500 ml को हम 500 ग्राम भी कह सकते हैं और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 27.78 आएगा, 27.78 आएगा। अब हम इसको आगे करते हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आया है 1.51। तो 1.51 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 और वाटर का मोल कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 27.78। तो हमारा जो CO2 का जो मोल होगा, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करेंगे 120 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.51 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर CO2 का जो मोल आता है 41.9 इंटू 10⁻³। तो अगर हम पॉइंट को आगे ले आते हैं तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा, 3 प्लेस आगे ले आते हैं 0.0419 मोल आ जाएगा। पॉइंट यहाँ था 1 2 3, 3 प्लेस आगे ले आए तो पावर क्या होगा 10⁻0 हो जाएगा। तो लगभग CO2 का कितना मोल डिजॉल्व है 0.0491, या इसको हम अप्रॉक्स में 0.042 मोल भी लिख सकते हैं। तो ये था मोल में हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं ग्राम में बताना तो सिंपली हम अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.042, अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल में, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट अगर निकालना है तो वेट इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल में अगर मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो वेट पता चल जाएगा। तो मोलर मास CO2 का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा मोलर मास CO2 का तो कितना होता है 44। तो हम इसको अगर 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 1.848 ग्राम। तो CO2 का कितना अमाउंट डिजॉल्व है 1.848 ग्राम CO2 का अमाउंट डिजॉल्व है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।